हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मस्ती गेट इंडिया पर। आज हम आप लोगों के लिए 2022 का क्लास 11 का हिंदी का पेपर लेकर आ गया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज आप लोगों को पूरा प्रश्न पत्र हल कराने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। नोट: सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत भर्ती की रचना विधा है। इसमें आंसर सही होगा काव्य। दूसरा क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। इसमें सही होगा जटमल। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है। इसमें आंसर सही होगा इंदुमती। और चौथा क्वेश्चन है, नेर का निर्माण फिर आत्मकथा है। इसमें सही होगा आंसर हरिवंश राय बच्चन की। और पांचवा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। इसमें सही होगा चिंतामणि। और दूसरे का क्वेश्चन है, अमीर शुक्रो कवि हैं आदिकाल के। दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। तीसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है। कबीरदास को। और हरिऔध का जन्म स्थल है निजामाबाद। इसमें आंसर सही होगा निजामाबाद। तारा सप्तक का संपादक वर्ष है 1943 में। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, घुमक्कड़ी के कष्टकों की तुलना मिर्च के तीखेपन से क्यों दी गई है। चौथा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, चिंताहीनता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना पर शत्रु की सेना के प्रहार का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, कवि शिवाजी की वीरता की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ताव दे दे पूछन कगुरन पे पाँव दय दय पंकित का आशय स्पष्ट कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश में कौन से रस की अभिव्यक्त हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय लिखिए। उनकी कृतियां पर प्रकाश डालिए। श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। पांचवे का क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियां पर प्रकाश डालिए। पहले हैं तुलसीदास, महाकवि भूषण सूरदास। छठवां क्वेश्चन है, आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन है, स्वपठित नाटक के आधार पर नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। खंड खा। आठवें का, निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और आठवें का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 10वां, और इसमें पहला है, अंत भला तो सब भला, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। 10वां है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें है, देवालय
देवालय का संधि विच्छेद। दूसरा है रविन्द्र का संधि विच्छेद। तीसरा है स्वागत का संधि विच्छेद। 10वें का खा क्वेश्चन है, दिए एक निम्नलिखित शब्दों का विभक्त और वचन के अनुसार चयन करो। नामना में वचन और विभक्ति। आत्मन का तृतीय एक वचन में रूप होगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। दूसरा आय आयु। और 11वीं का खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। गा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 12वें का खा क्वेश्चन, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 12वें का गह चौपाई तथा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 13वां क्वेश्चन है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में विद्यमान गंदगी के विषय एक पत्र लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन है। साहित्य समाज का दर्पण है, महंगाई की समस्या और समाधान, पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, परहित सरहित धर्म नाहि भाई। चलिए फ्रेंड्सों, आप सभी का पूरा प्रश्न पत्र हल हो चुका है। धन्यवाद।